हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रिवाइज फ्यू टर्म्स जो हमें मतलब टिप्स होना चाहिए. जैसे वेरी फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ द मैथमेटिकल इक्वेशन फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का डेफिनेशन तो हमें पता है. एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. बट मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? आंसर इज डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, where delta U is internal energy change, Q is heat absorbed or released by system, W is work done on or by the system, and all units are in joule. ये कहीं ना कहीं एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इनकी सभी यूनिट्स किस में होंगी? जूल में होंगी. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द साइन कन्वेंशन फॉर हीट एंड वर्क? हीट जिसका सिंबल Q होता है, वर्क जिसका सिंबल W है, उनका साइन कन्वेंशन क्या होगा? आंसर, इफ़ हीट इज़ अब्जॉर्ब बाय सिस्टम, तो ऐसा प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, उसके लिए Q का साइन पॉजिटिव होगा. व्हेन हीट इज़ रिलीज बाय द सिस्टम, यानी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, इन दैट केस साइन इज नेगेटिव. आप इसको रिवर्स भी सोच सकते हैं. इफ़ हीट इज़ absorbed by surrounding, it means heat is released by system, in that case sign is negative. If heat is released by surrounding, that is absorbed by system, in that case sign of heat is positive. Then work done by the system. अब work done का symbol क्या होगा? work done by the system means expansion, उसमें साइन नेगेटिव लेते हैं. इसका मतलब वर्क डन ऑन द सराउंडिंग भी क्या होता है? नेगेटिव होता है. बिकॉज सिस्टम वर्क करेगा तो किस पे करेगा? सराउंडिंग पे. तो वर्क डन बाय द सिस्टम इन केस ऑफ एक्सपेंशन इज नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सराउंडिंग इज ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव. देन अब अगर हम बात करें वर्क डन ऑन द सिस्टम, अब सिस्टम पे अगर काम हुआ है, देखिए पहले वर्क डन बाय द सिस्टम था, अब वर्क डन ऑन द सिस्टम. अगर सिस्टम पे काम हुआ है तो उसे वो कंप्रेशन है और साइन पॉजिटिव होगा. और अगर सिस्टम पे काम हुआ है तो किसने किया होगा? सराउंडिंग ने. तो वर्क डन बाय द सराउंडिंग हो तो साइन ऑफ डब्ल्यू इज पॉजिटिव. नाउ अब आप रिकॉल करिए कि या बताइए कि हीट सप्लाइड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या कहते हैं? तो आंसर इज इंटरनल एनर्जी चेंज. क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा यू. अब सोचिए कि वाई क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या होता है जो ये बराबर हो जाते हैं? थिंक अबाउट इट. नेक्स्ट, हीट सप्लाइड और रिलीज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज. कांस्टेंट प्रेशर पे जो भी हीट सप्लाई करते हैं, रिलीज करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर, इट इज इक्वल टू इंथैल्पी चेंज. क्यू पी, हीट सप्लाइड कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होता है? इंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है. यूनिट्स सबकी सब एनर्जी हैं तो सबकी यूनिट जूल होगी, और पर मोल भी, जूल पर मोल भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ओवर द क्वेश्चन कि वो किस तरीके से पूछ रहे हैं. देन अब आप सोचिए थोड़ा सा यहाँ पे, जैसे आपको फर्स्ट लॉ याद हो गया डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो ट्राई टू थिंक हीट रिलीज और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द सिस्टम. व्हेन, सोचिए इन विच केस वर्क डन होगा नेगेटिव ऑफ द हीट और हीट होगा नेगेटिव ऑफ द वर्क डन के इक्वल. ट्राई टू थिंक. आंसर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से हमें पता है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. मतलब अगर हम चाहते हैं सिर्फ एक्सप्रेशन में क्यू और डब्ल्यू रहे तो डेल्टा यू को ज़ीरो होना पड़ेगा. एंड डेल्टा यू मीन्स इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो दो ही प्रोसेस में होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में एंड साइक्लिक प्रोसेस में. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आप सोचिए व्हेन हीट रिलीज और एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज. मीन्स आपको सोचना है कि क्यू डेल्टा यू के इक्वल कब होता है. सो अगेन आप वही इक्वेशन सोचेंगे फर्स्ट लॉ का, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. अब अगर डेल्टा यू को क्यू के इक्वल होना है तो डेफिनेटली डब्ल्यू को क्या होना पड़ेगा? ज़ीरो, क्योंकि उस एक्सप्रेशन से डब्ल्यू गायब करना है. ये कब पॉसिबल होगा? जब हीट रिलीज होगी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो.
और कब होगा ये? फ्री एक्सपेंशन, बिकॉज फ्री एक्सपेंशन में भी वर्क डन क्या होता है? ज़ीरो। नाउ अब आप सोचिए, when internal energy change is equal to the work done on the system or by the system, means अब आपको सोचना है कि डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज वर्क डन के बराबर कब होगा। नाउ आंसर अगेन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन ही सोचेंगे हम, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर डेल्टा यू को डब्ल्यू के बराबर होना है तो क्यू को क्या होना होगा? ज़ीरो। क्यू कब ज़ीरो होता है? एडियाबैटिक प्रोसेस में, या ऐसा कोई सिस्टम हो जिसमें नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हो। नॉन कंडक्टिंग वॉल्स आर ऑल्सो नोन एज एडियाबैटिक वॉल्स. So we just revised only these concepts today. Thank you.